आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हर एक एग्जाम में हमेशा आते हैं। तो ओरिजिन ऑफ पोटैटो, इसका सही उत्तर क्या होगा? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका। सेकंड, रिले क्रॉपिंग डिफिनेशन गिवन बाय, ये तो पता ही होगा आप सबको। इसका राइट आंसर हो जाएगा रिले क्रॉपिंग डिफिनेशन गिवन बाय, इसका राइट आंसर होगा SS बैन्स। तीसरा क्वेश्चन, inherent capacity of soil to supply the plant nutrient for balanced fertilization for plants is called. Inherent capacity of soil to supply the plant nutrient for balanced fertilization for plant is called. This definition is belongs to soil fertility. Soil fertility. क्योंकि जो सॉइल है वो प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराती है, इसके कारण ये सॉइल फर्टिलिटी की परिभाषा है। थर्ड, लिग्निन सिंथेसिस, sugar and starch regulation are function of the nutrient. Lignin synthesis, sugar and starch regulation are function of the nutrient. तो ये आपको पता होगा, ये फास्फोरस का है। इसको कहते हैं P2O5। इसी रूप में पौधे जो है फास्फोरस को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड एसेंशियल फॉर ऑयल सीड क्रॉप इज, तो ये तो आप सबको पता ही होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका है सल्फर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर अवेलेबल इन द रेंज ऑफ, हाइग्रोस्कोपिक वाटर अवेलेबल इन द रेंज ऑफ, तो ये रेंज होता है कितना? 31 ATM। ठीक। और PWP यानी परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट जो होता है PWP, वो होता है कितना? -15 बार। टेंसियोमीटर सूटेबल फॉर द सॉइल, तो इसका तो आपको पता ही होगा। टेंसियोमीटर होता है, ये बेस्ट होता है किसके लिए? सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल के लिए। ठीक, ये किसके लिए सूटेबल नहीं होता है? ये क्लेई सॉइल के लिए सूटेबल नहीं होता है। ठीक। वाटर एंट्री इन द प्लांट बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड, वाटर एंट्री इन द प्लांट्स बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस। ठीक है। नेक्स्ट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसफॉर्मेशन इन प्लांट बाय, वाटर एंड न्यूट्रिएंट
ट्रांसफॉर्मेशन इन प्लांट बाई, तो ये तो आपको पता है जाइलम के द्वारा होते हैं। वाटर न्यूट्रिएंट ट्रांसफर प्लांट बाई जाइलम। हु वीड आर यूज्ड, नहीं ये नहीं, ये तो गलत हो गया, तो हम ऑलरेडी करा चुके हैं, तो ये नहीं। हु वीड आर प्रोपगेटेड बाई राइजोम, तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ये होता है राइजोम। राइजोम से जो होता है वो क्विक ग्रास, क्विक ग्रास, ठीक। नेक्स्ट, हाई यील्डिंग वैरायटी एंड फार्मर एक्ट इन लॉन्च्ड। इसका जो हाई यील्डिंग वैरायटी है, ये फार्मर एक्ट लॉन्च हुआ कब हुआ था? 2001 में, ठीक। एड FYM एंड ऑर्गेनिक मैटर देन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज, तो ये इंक्रीज होता है, ये इंक्रीज होता है, क्योंकि जो FYM और ऑर्गेनिक मैटर हम सॉइल में अप्लाई करते हैं तो जो पोर स्पेस की संख्या होती है वो इंक्रीज होती है, जिससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होता है वो इंक्रीज होगा, ठीक। फोटोसिंथेसिस मेजर्ड इन यूनिट्स कॉल्ड, तो फोटोसिंथेसिस को हमेशा आइंस्टाइन में मेजर किया जाता है, आइंस्टीन, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ हार्मोन्स हैं उसको हम देखेंगे। ABA, इसका नाम होता है एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, और इसका जो फंक्शन होता है वो क्या करता है? ग्रोथ इनहिबिटर का काम, ग्रोथ इनहिबिटर, ठीक है। ग्रोथ इनहिबिटर, और इसका नाम है जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड। इसका काम होता है ब्रेक डॉर्मेंसी, ब्रेक डॉर्मेंसी, ठीक। एथिलीन, एथिलीन तो आप लोगों को पता ही होगा, इसका यूज होता है फ्रूट राइपनिंग में, फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट राइपनिंग में, ठीक। IA, इसका नाम है इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड। इसका जो फंक्शन होता है वो फ्रूट ड्रॉपिंग का होता है, फ्रूट ड्रॉपिंग, CC, इसको बोलते हैं क्लोरमैक्वाट क्लोराइड, जिसको इसका ट्रेड हो जाता है साइकोसेल, साइकोसेल, ये है ग्रोथ रिटार्डेंट, रिटार्डेंट। नेक्स्ट, कुछ
क्रॉप है उसके हर्बिसाइड को हम जानेंगे। जैसे जो राइस होता है उसमें हम हर्बिसाइड यूज करते हैं क्या, ब्यूटाक्लोर। और व्हीट के लिए क्लोडिनो या मेट्रीब्यूजिन। ठीक। मेज के लिए हो गया एट्राजीन। मेज के लिए क्या यूज करेंगे, एट्राजीन। कॉटन के लिए क्या यूज करेंगे, पेंडिमेथालीन। इसको हम प्री इमरजेंस के रूप में भी यूज करते हैं। प्री इमरजेंस यानी जमने के पहले जो है इसका यूज करते हैं पेंडिमेथालीन का। और इसके लेयर को नहीं तोड़ना होता है। ओनियन के लिए यूज होगा ऑक्सीफ्लोरोफेन। ठीक। नेक्स्ट कुछ इंस्टीट्यूट हैं, आइए इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं उसको हम लोग देखेंगे। इक्रिसैट और सीमिट, CIP और IRRI। तो इक्रिसैट का फार्मूला तो आप मतलब फुल फॉर्म आपको पता ही होगा। तो इक्रिसैट का फार्मूला मतलब फुल फॉर्म ये क्या होता है हम देखते हैं। इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। ठीक। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, हैदराबाद। उसके बाद नेक्स्ट है सीमिट। सीमिट का फुल फॉर्म क्या है, सीमिट का फुल फॉर्म मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर। ठीक। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे होगा, मैक्सिको। ठीक है। और CIP क्या होता है, CIP का जो फुल फॉर्म होता है, पहले इसका वो देखते हैं। लीमा, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, लीमा। नेक्स्ट है IRRI, ये तो आपको पता ही होगा, फिलीपींस।
फिलीपींस। नेक्स्ट कुछ इंस्टीट्यूट हैं, उसके हेडक्वार्टर्स देख लेते हैं। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट जल्दी जल्दी में, ये है कोयम्बटूर। IIVR कहाँ पे है? वाराणसी। इंटरनेशनल वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है। IIJFR कहाँ पे है? बैरकपुर। CRRI कहाँ पे है? कटक उड़ीसा। IIPR कहाँ पे है? कानपुर। धन्यवाद दोस्तों।